कोई मस्त है पायलों की झनक में, कोई आधी रोटी को है सर पटका। जरा जोश आ गए तो दीवानगी में हम इन पायलों की झलक झील लेंगे। ये विदेश की या साक्षी की लड़ाई नहीं है, ये हमारी पूरे भारत देश की बेटियों की लड़ाई है। ब्रजभूषण को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पहले हमारी नस्ल की थी, आज हमारी फसल दोबारा तो वही फसल है। जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग आए हैं सभी को मेरा नमस्कार, और माता शक्ति जितनी भी है सभी को नमस्कार। ये विदेश की या साक्षी की लड़ाई नहीं है, ये हमारी पूरे भारत देश की बेटियों की लड़ाई है। और ये लड़ाई हमें जीतनी है, ये मुझे यहाँ के पता लगा, ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। और बहुत सारे जो सरकार के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि भाई फैसला कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिल जाएगा ये लड़ाई जारी रहेगी। और आप लोगों के पास हम इसलिए आए कि आप लोग जैसे आप साथ दे रहे हैं ऐसे ही साथ देते रहे हमारा। 28 तारीख को नई संसद भवन के सामने महापंचायत है, माता शक्ति उसका नेतृत्व कर रही है। हमें जितनी ज्यादा संख्या में 28 तारीख को दिल्ली पहुंचना है, तो आप सबसे निवेदन है कि जितनी युवा शक्ति और माता शक्ति दिल्ली पहुंच सकती है उतनी पहुंचे। और भाई ने जैसे पहले बताया था कि हम बोलने वाले नहीं है, आज तक मेहनत करी थी, पर अब बात हमारी बाढ़ बेटे की इज्जत की आ रही है, इस मारे खड़े हैं। तो आप सबका हाथ जोड़कर निवेदन है कि बाढ़ बेटे की इज्जत न बचा लो, क्योंकि जो ब्रजभूषण का है ना, बोले मत कुछ नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, तूने बेरा पुण्या कि हमारे लोगों में कितनी ताकत है, हम सर झुका सके तो सर काट भी सके हैं। आप सबका निवेदन है, आप सब साथ दो। धन्यवाद जी। और एक रिक्वेस्ट और है, जितने भी गांव से लोग आए हैं अपने गांव के सामने ना बैनर जरूर लगाए बेटियों के न्याय की मांग के लिए। हर गांव के बाहर जहाँ पे गांव की एंट्री होती है ना, वहाँ पे बैनर जरूर लगाए, आपसे निवेदन है ये। मान और सम्मान की लड़ाई है। पहले लड़ाई रोटी की थी, अब लड़ाई बेटी की है। पहले लड़ाई फसल की थी, अब लड़ाई नस्ल की है। हम शायद फसल में कहीं ना कहीं कुछ समझौता कर लेते, पर ये जो नस्ल की लड़ाई है, जो ये बेटियों की इज्जत की लड़ाई है, इसमें हम 1% भी कहीं भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। और ये चीज आप लोगों ने आज यहाँ पे सहयोग और बच्चियों का समर्थन देकर ये चीज साबित कर दी है। तो क्या आप सब तैयार हो बच्चियों का साथ देने के लिए? आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आए, आपने बच्चियों का हौसला बढ़ाया, और हमारे माननीय गवर्नर साहब जिन्होंने जब भी पुलवामा पे बोला उनकी जुबान को बंद करने की कोशिश की गई, उनको दबाने की कोशिश की गई, तो ये सरकार भूल जाती है कि तेरा कौम उस कौम से बड़ा पड़ा है कि जिसको जितना दबाएगी वो उतना उभार मारेगी। तो आज इस सरकारी ने साबित कर दिया है कि जब जब देश में जुल्म होगा, चाहे वो बेटियों के साथ हो, चाहे वो हमारे किसी बुजुर्ग के साथ हो, तो ये किसान सरदारी, ये मजदूर सरदारी हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधे मिला के खड़ी होगी। बहन विनेश फोगाट और भाई बजरंग पुनिया जी जो मंच पर विराजमान है, आपको बधाई देना चाहूंगी कि आपने जो सदियों से हमारा शोषण होता था, और एक बहुत कड़वी बात है, हमारे ही परिवार के लोग उस शोषण को दबाने की बात करते थे कि अगर आप मुंह खोलोगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी, लेकिन आपने सारी मर्यादाओं को तोड़कर और जो हमारा शोषण किया उसके खिलाफ आपने आवाज बुलंद की है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरा विश्वास है कि आपके इस आंदोलन के बाद किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में हमारी बहन बेटियों का शोषण नहीं होगा। आज माता तो हमने देख कर जमा दिल खुश हो गया, क्योंकि वो आंदोलन की वो एक दोबारा तो उठ गई, सिर्फ हमारी बहन और हमारी भाइयों खातर, क्योंकि सारे ना पर ना पूछने देंगे। और मैं सरकार से एक बात और कहूँ, वो कंट्रोल है, वो सुनकर वो बॉर्डर है, हम दोबारा फिर तैयार है। अगर हमारी वो ब्रजभूषण गिरफ्तार नहीं करा, हम फिर टोल जाम कर देंगे, वो
का केतावंत है, जो हमारी बहन है विनेश फोगाट हमारे बीच में आई है। जितने आज हुए बैठे हो, इस बेटी का साथ दे दो, बोर्ड के किसी बेटी का शोषण नहीं होगा। जितने भी भाई हमारे युवा भाई अपनी बाना का पासे खड़े हो जो, अपनी बाना की इज्जत करना सीख जो। इन दरिंदिया ने, इन बीजेपी के बलात्कारी मंत्रियों ने भाई पकड़ पकड़ के आपे भी तरगेड़ेंगे। इस सरकार का बस की बात को नहीं, ना प्रशासन का बस की बात है। अब मैं तेन को पे भाई बजरेंगे भाई ऐलान करते हैं आर पार की लड़न खातर भाई हमें ताका के लड़ांगे, हमें इन दरिंदिया ने भाई घसीट के मारेंगे, बच्चा लेंगे। आज भाई सटेज में एक फैसला लेके लिख जो, जिसने हमने मेहनत करी है मेरे भाई, यू दुखी करी है और हमारे पास सवाल उठे हैं कि इनका सम्मान, इनका किस विजेता के मेडल जीत करे मारे खातर। तो आज भी हमारी बेटी विनेश फोगाट इस खटखड़ तौर पे मेडल जीत के पहुंच गए, मेडल जीत के आज भी हमारी नजर में इतना ही मान सम्मान है और रहेगा। ईश्वर की बेटी अरे एक घर में पैदा हो चुकी तो इस दुनिया में तो ये दरिंदे खत्म हो जाएंगे। और मैं तो फिर को भाई बचेंगे। और मेरी बहन विनेश फोगाट है, फैसला आर पार का लियो, फैसला आर पार का लेके जाइयो। इस दरिंदी सरकार ने मुंडे मुंह मार दियो। बजरंग भाई इस ब्रजभूषण की मारा भाई इस गद्दन काटने भी खातर भी तैयार है और इसका साथ दियो मेरे का कहता हूँ। हमारी बेटियों को इंसाफ दिलाओ, हमारी बेटियों को इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ। बजरंग भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ब्रजभूषण को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अब मैं नहीं चाहती गिरफ्तारी हो उस दरिंदे की। मैं तो नू कहूँ सीधा चुरा बड़ा जंतर मंतर पे लेके फांसी तोड़ते। कोई गलती हो तो माफ कर दो, धन्यवाद। कोई मस्त है पायलों की झनक में, कोई आधी रोटी को है सर पटकता। जरा जोश आने तो दीवानगी में हम इन पायलों की झलक छीन लेंगे। ये भागे चमन के ये गुंचे पौधे जो सींचे गए हैं तुम्हारे लहू से, जरा जोश आने तो दीवानगी में हम इन गुलों की नाक छीन लेंगे। दोस्तों, आदरणीय चंदूनी जी के नेतृत्व में एक बड़ी जानदार आवाज उठी है। दोस्तों, उस आवाज में अपनी आवाज और संकट ध्वनि मिलाने के लिए एक युगांतकारी क्रांतिकारी आवाज के रूप में भाई सत्यपाल मलिक बैठे इमाम। मैं आपको और इन दोनों बड़े लीडरों को प्रणाम करता हूँ। मैं एक अदना सा कार्य करता हूँ इस भूमि पर, कुरुक्षेत्र की भूमि पर, जीत की भूमि पर, जो क्रांतिकारियों के रूप में और युगांतरकारी कृष्ण के संदेश के रूप में जानी जाती है। ये पावन भूमि जो दीनबंधु छोटू राम की वही रही है, इस ब्रज को भी प्रणाम करता हूँ और सौभाग्य समझता हूँ कि इस पावन भूमि में मुझे आपने बोलने का संदेश दिया है। दोस्तों, यह महाभारत हुआ था, उसका मूल कारण द्रौपदी थी और ये महाभारत का आगाज फिर हो रहा है। दिल्ली की सरकार सावधान हो जाए, ये विनेश फोगाट और साक्षी मलिक नहीं बल्कि द्रौपदी की हुंकार है जो तख्त को हिला देगी। दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार जो एक झूठ बोलती है और जब तक वो झूठ फैल नहीं जाता तब तक दूसरा झूठ शुरू कर देती है। ये आवाज उस दिल्ली की सख्त नसीन सरकार को सावधान करना चाहती है कि कहीं ये आवाज द्रौपदी की आवाज न बन जाए और ये सिंहासन का जर्रा जर्रा नहीं जाए। दोस्तों, एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला आपको जो हर महीने नया झूठ बोलता है। उसके झूठ को उजागर करने के लिए, पुलवामा का सत्य बताने के लिए आपके पास एक युगांतरकारी व्यक्तित्व आया है सत्यपाल मलिक के रूप में। जब चारों तरफ भाषा है, अफरा तफरी है, सत्य बंद किया जा रहा है, उस
समय कृष्ण की ध्वनि की तरह सत्यपाल मलिक की आवाज सुनिए और आगे बढ़िए। मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि समय है कि है सत्यपाल सुनाम देश में उठती हटी जवानी का, है सतपाल सुनाम यहाँ उमड़ते हुए बख्श बलिदानी का, है सतपाल वो नाम जिसे इतिहास समाधान देगा, है सतपाल वो नाम जिसे युग भी अंकित कर देगा। आप सत्यपाल मलिक की आवाज सुने, मैं प्रणाम करता हूँ आपको और उनकी आवाज के बीच में रोड़ा नहीं बनना चाहता। धन्यवाद।